नमस्कार दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल ज्ञान छाया देख रहे हैं। चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, खबर है टीचर ट्रांसफ़र 2020 5 जोन में शिक्षकों के तबादले की हो रही तैयारी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तबादले की तैयारी शुरू हो गई है। हर जिले में जोन के आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार की गई है। जिन जिलों में अब तक शिक्षकों की लिस्ट तैयार नहीं हुई है, उन्हें 15 जून से पहले सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। सूची में शिक्षकों के नाम, योगदान की तिथि, वर्तमान में किस स्कूल में हैं, इससे पहले कब कब कहाँ थे, किस जोन में हैं, इसकी जानकारी ली जा रही है। नई हस्तांतरण नियमावली आधार पर इस महीने के अंत से शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। प्राथमिक, मध्य और हाई स्कूल के शिक्षकों का जिला स्तर पर तबादला होगा। इसमें जिन शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में आवेदन किया है, उस पर भी विचार किया जाएगा। राज्य के शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण पिछले 2 साल से लंबित है। अब जिला स्तर पर जोन के आधार पर शिक्षकों की लिस्ट फाइनल होने के बाद प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षकों का तबादला किया जा सकेगा। 5 जोन में होना है तबादला। जोन 1 जिला मुख्यालय, नगर निगम क्षेत्र, शहरी विद्यालय। जोन 2 जिला मुख्यालय, नगर निगम 10 किलोमीटर के अंदर के विद्यालय। जोन 3 प्रखंड, नगर परिषद, नगर पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय। जोन 4 प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर के अंदर वाले सुदूरवर्ती विद्यालय। 5 जोन प्रखंड मुख्यालय से 5 से अधिक किलोमीटर वाले सुदूर एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यालय। हर जोन में शिक्षकों को देनी होगी सेवा। सरकारी स्कूल के शिक्षकों का 5 जोन में तबादला किया जाना है। शिक्षकों को अपनी पूरी सेवा के दौरान सभी जोन में कार्य करना होगा। जो शिक्षक शहरी क्षेत्र में ही योगदान किए हैं और 5 साल से अधिक समय से हैं, उन्हें प्रखंड पंचायत मुख्यालय, सुदूर गांव और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करना होगा। दूसरी खबर है दोस्तों, टूरिस्ट वीज़ा लेकर धर्म प्रचार करने वाले तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों की मुश्किलें बढ़ गई है। सोमवार को सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सभी विदेशी जेल में हैं। यूके का महासिन अहमद एवं सिफहान हुसैन खान समेत अन्य विदेशियों की ओर से 25 मई को जमानत याचिका दाखिल की गई थी। 12 मई को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद राहत के लिए ऊपरी अदालत में याचिका दाखिल की गई है। इन लोगों के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना में 7 अप्रैल 2020 को कांड संख्या 34/20 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि पुलिस ने इन विदेशी नागरिकों को 30 मार्च को बड़ी मस्जिद से रियासत में लेकर पृथकावास में भेजा था। 22 अप्रैल को मामले के सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया गया। तबलीगी जमात की मलेशियाई महिला राज्य की पहली कोरोना पॉजिटिव मरीज थी। 30 मार्च को सभी पकड़े गए थे और 31 मार्च को महिला पॉजिटिव पाई गई थी। क्या है आरोप? इन पर वीज़ा नियमों का उल्लंघन करके टूरिस्ट वीज़ा पर आकर धर्म का प्रचार प्रसार करने, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत महामारी नियमों का उल्लंघन करने, संक्रमण फैलाने का वाहक बनने, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। रहना पड़ेगा जेल में। जी हाँ दोस्तों, अदालत ने आरोपी लंदन के जाहिद कबीर, सिफहान हुसैन खान, यूके का महासिन अहमद, काजी दिलबर हुसैन, वेस्टइंडीज़ का फारूक अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मोहम्मद सिफुल इस्लाम, त्रिनादाद का रसदिया ओनी, मजीहा बिनती रजाक, जामीबिया के मूसा जलाव, फर्मिंग सेसे, मलेशिया का सीती, आयशा बिनती मत ईसा नूर, रसीदा बिनती तुमादी नूर, हयाती बिनती अहमद नूर, कमरूज मामन, महाजिर बिन खामिस मोहम्मद, सफ़ीब बिन मत ईसा, हाजी मेराज एवं मोहम्मद अजीम बिन सुलेमान उर्फ अजीम की याचिका खारिज की।
तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों, अनलॉक 1 का 8वां दिन, राज्य में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, कुल संक्रमितों की संख्या 1187 हुए। राज्य में सोमवार को 43 नए कोरोना संक्रमित मिले। इनमें धनबाद और पाकुड़ में 12-12, जबकि सिमडेगा से 18 और लोहरदगा से 1 कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। नई मरीज मिलने के बाद राज्य में से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1187 हो गई है। इनमें 490 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। दुमका और गोड्डा में एक भी कोरोना संक्रमण का एक्टिव केस नहीं है। राज्य में पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। देश में 17 राज्यों में राज्य से अनलॉक का फेज 1, झारखंड में 30 जून तक कोई छूट नहीं। देश में अनलॉक की बड़ी शुरुआत आज से हो गई है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश भर में धार्मिक स्थल 75 दिन बाद आम लोगों के लिए खुल गए हैं। ये 25 मार्च को पहले लॉकडाउन के समय से बंद थे। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी खोले गए हैं, लेकिन झारखंड में 30 जून तक शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए झारखंड में कोई छूट नहीं दी गई है। राज्य में 1 जून से मोबाइल से फर्नीचर तक की दुकानें खुली, लेकिन कपड़े, जूते की दुकानों को बंद रखने का आदेश है। राज्य में सैलून, स्पा, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को बंद रखने का आदेश है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान भी बंद रखे गए हैं। राज्य में पहली बार 100 से ज़्यादा मरीज मिले। राज्य में पहली बार 100 से ज़्यादा मरीज मिले। रविवार को 113 संदिग्धों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इससे पहले शनिवार और शुक्रवार को भी 90 से ज़्यादा संक्रमित मिले थे। शुक्रवार को राज्य में 93, जबकि शनिवार को 91 कोरोना वायरस संक्रमितों की पुष्टि हुई थी। इन 3 दिनों में कुल 296 नए केस मिले। उधर राज्य का सैंपल पॉजिटिव रेट अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 1 से 5 जून के बीच औसत पॉजिटिविटी रेट 1.7% रही, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। इससे पहले औसत पॉजिटिविटी रेट 19 से 25 अप्रैल के बीच सर्वाधिक 1.4 दर्ज की गई थी। 7 जून तक राज्य में कुल 87,721 टेस्ट हुए, जिनमें कुल 1144 पॉजिटिव आए। औसत पॉजिटिविटी रेट से अलग यदि जून के पहले सप्ताह की बात करें तो प्रति 100 टेस्ट राज्य में 2.3 मरीज मिले। 1 से 7 जून के बीच कुल 18,534 टेस्ट हुए, जबकि इस दौरान 509 नए मरीज मिले। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए 3 अस्थायी जेलों में रखे जाएंगे कैदी। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न जिलों में बंद कैदियों को न केवल अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है, बल्कि 1100 से ज़्यादा कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया। अब इन कैदियों का अंतरिम जमानत अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में जेल प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इस स्थिति से निपटने के लिए जेल प्रशासन ने एक और जहां इन कैदियों को कोरोना जांच कराने का आग्रह स्वास्थ्य सचिव से किया है, वहीं दूसरी ओर राज्य के 3 शहरों में अस्थायी जेल शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इनमें रांची के खेलगांव परिसर के एक क्षेत्र को एवं गोड्डा जिले में एक अस्थायी जेल बनाने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है, जबकि जमशेदपुर के साकची में बंद पड़े पुराने जेल को ही शुरू करने की तैयारी है। यह अस्थायी जेल की तरह काम करने लगेगा। वहीं राज्य के सभी 24 जिलों में पहुंच चुका है कोरोना संक्रमण। कोरोना वायरस का संक्रमण राज्य के सभी 24 जिलों तक पहुंच चुका है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1187 है। इनमें बोकारो के 26, चतरा के 1, देवघर के 5, धनबाद के 95, दुमका के 4, पूर्वी सिंहभूम के 180, गढ़वा के 81, गिरिडीह के 32, गोड्डा के 1, गुमला के 41, हजारीबाग के 120, जामताड़ा के 19, खूंटी के 10, कोडरमा के 62, लातेहार के 26, लोहरदगा के 18, पाकुड़ के 5, पलामू के 29, रामगढ़ के 83, रांची के 147, साहेबगंज के 3, सरायकेला के 22, सिमडेगा के 111 और पश्चिम सिंहभूम के 23 मरीज शामिल हैं। अब तक राज्य में 9 संक्रमितों की मौत। राज्य भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 है। इनमें रांची
में 5, जबकि सिमडेगा, बोकारो, कोडरमा और गिरिडीह में एक एक मरीज की मौत हो चुकी है। प्रशासन राज्य में रिटायर्ड डीडीसी और बंगाल के एक मजदूर की मौत को अपने आंकड़े में शामिल नहीं किया है। राज्य में अब तक 490 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों में कुल 490 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें बोकारो के 29, चतरा के 1, देवघर के 5, धनबाद के 52, दुमका के 4, पूर्वी सिंहभूम के 33, गढ़वा के 58, गिरिडीह के 20, गोड्डा के 1, गुमला के 9, हजारीबाग के 52, जामताड़ा के 2, खूंटी के 2, कोडरमा के 31, लातेहार के 7, लोहरदगा के 6, पाकुड़ के 3, पलामू के 18, रामगढ़ के 10, रांची के 121, सरायकेला के 5, सिमडेगा के 32 और पश्चिम सिंहभूम के 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में कुल संक्रमितों में 822 प्रवासी। राज्य में कुल कोरोना वायरस संक्रमितों में 822 लोग प्रवासी हैं। इनमें बोकारो के 9, चतरा के 1, देवघर के 1, धनबाद के 64, दुमका के 4, पूर्वी सिंहभूम के 137, गढ़वा के 75, गिरिडीह के 17, गुमला के 35, हजारीबाग के 111, खूंटी के 9, कोडरमा के 60, लातेहार के 22, लोहरदगा के 7, पाकुड़ के 5, पलामू के 25, रामगढ़ के 76, रांची के 27, साहेबगंज के 3, सरायकेला के 19, सिमडेगा के 95 और पश्चिम सिंहभूम के 20 प्रवासी शामिल हैं। चौथी बड़ी खबर है दोस्तों, चीन सीमा के पास झारखंडी बनाएंगे सड़क। बीआरओ ने श्रमिकों की भर्ती करने और सुविधा सुरक्षा का लिखित आश्वासन दिया। सीएम ने 11,815 मजदूर भेजने को मंजूरी दी। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए झारखंड से 11,815 मजदूर जाएंगे। सीमा सड़क संगठन ने समय पर मजदूरों का भुगतान करने, सुरक्षा की व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं का आश्वासन देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मजदूरों को भेजने के लिए कहा था। सभी आश्वासन लिखित में मिलने के बाद सीएम ने मजदूरों को भेजने की मंजूरी दे दी। श्रमिकों की भर्ती करेगा बीआरओ। राज्य के श्रम विभाग ने सीमा सड़क संगठन के साथ एक एमओयू तैयार किया है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार के बीआरओ के साथ समझौते के बाद झारखंड के 11,815 प्रवासी हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख में सीमा सड़क संगठन की परियोजनाओं के लिए काम करने जाएंगे। बीआरओ के 1979 के अंतर राज्य प्रवासी निर्माण अधिनियम के तहत एक कर्मचारी के रूप में श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करना होगा और झारखंड के सभी श्रमिकों की सीधी भर्ती करनी होगी। मजदूरों को 11 ट्रेनों से जम्मू और चंडीगढ़ ले जाया जाएगा और फिर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाएगा, जहां बीआरओ महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कर रहा है। प्रवासी श्रमिक बीआरओ के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में सड़कों के निर्माण में शामिल है। लेह से एयरलिफ्ट करके मजदूरों को लाई थी सरकार। यह दोस्तों, हाल ही में झारखंड सरकार लेह से प्रवासी मजदूरों को एयरलिफ्ट कर रांची लाई है। मजदूरों से बातचीत में पता चला था कि उन्हें देरी से भुगतान किया जाता है, साथ ही ठेकेदारों द्वारा उनके एटीएम कार्ड रख लिए जाते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य के बाहर काम के लिए जाने वाले श्रमिकों को सरकार की अनुमति लेनी होगी ताकि वह उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। समय पर मिलेगी मजदूरी। जी हाँ दोस्तों, 5 जून को झारखंड सरकार को लिखे एक पत्र में बीआरओ ने मजदूरी, चिकित्सा सुविधा, राशन, कपड़े और काम के घंटे के निर्धारण और भुगतान से संबंधित कई पहलुओं को स्पष्ट किया है। पत्र में कहा गया है कि बीआरओ उस श्रम के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित करने के लिए बीआरओ का निरंतर प्रयास रहा है कि मजदूरों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए और समय पर उनके वैध मजदूरी का भुगतान किया जाए। खबर है दोस्तों, मानसून इस बार नहीं देगा धोखा, 4 साल बाद तय दिन पर देगा दस्तक। कल से 3 दिन तक हो सकती है प्री मानसून वर्षा। जी हाँ दोस्तों,
मौसम विभाग और कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड में मानसून इस साल 11 या 12 जून तक प्रवेश करेगा। पिछले 4 सालों में इस वर्ष मानसून के निर्धारित समय पर राज्य में प्रवेश करने की संभावना है, क्योंकि अनुकूल मौसम के साथ मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अंडमान निकोबार से मानसून पार कर गया है और अब 2 दिनों में नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश कर जाएगा। बंगाल की खाड़ी में मानसून के प्रवेश करते ही ईस्ट सिंहभूम और साहिबगंज के रास्ते झारखंड में यह प्रवेश कर जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर एस.डी. कोटाल के अनुसार ऐसे में मानसून 11 या 12 जून को झारखंड में प्रवेश कर जाएगा। 11 जून से 13 जून तक पूरे झारखंड में सामान्य बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। पूर्वानुमान कल से गरजेंगे बादल और शुरू होगी बारिश। वहीं मौसम विज्ञान ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 9 जून से 11 जून तक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है, जबकि 10 जून को इन सब इलाकों के साथ देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज में भी वज्रपात और गर्जन होने की संभावना जताई गई है। कोटाल ने बताया यह बारिश प्री मानसून की होगी। प्री मानसून के साथ ही मानसून की बारिश झारखंड में होने लगेगी। मौसम मीटर 4 दिनों में रांची का तापमान 4 डिग्री बढ़ा, उमस भी बढ़ी। पिछले 4 दिनों में रांची का तापमान 4 डिग्री बढ़कर 35 डिग्री पर पहुंच गया है। उमस भी है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर और नमी आने की वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। 3 जून को रांची का तापमान 31 डिग्री के आसपास था, जो 7 जून को अधिकतम तापमान 35 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम अलर्ट 3 दिनों में 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों तक रांची में दिन में भी बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात हो सकता है। इधर रविवार को रांची का अधिकतम तापमान 32.2 और न्यूनतम 24 डिग्री रहा, जबकि 8 जून का अधिकतम तापमान 32 डिग्री, 9 जून को 34 डिग्री, 10 जून को 34 डिग्री और 11 जून को तापमान घटकर 30 डिग्री पर आ सकता है। न्यूनतम 24 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों यह समाचार यहीं पर समाप्त होता है।